Hello students. In the last video, we have studied lot of reactions, lot of organic name reactions. So और एक name reaction आज हमारी वीडियो में मैं explain करने जा रही हूँ जो कि है मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब ये मार्कोनिकॉफ्स रूल होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। बट उससे पहले हमें ये जानना है कि हम मार्कोनिकॉफ्स रूल स्टडी कर क्यों रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या, स्टडी कर क्यों रहे हैं। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन वन रिएक्शन। सपोज मैंने लिया है एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। यहां पे H, यहां पे मुझे पता है कि एडिशन रिएक्शन है तो HBr विल गेट एडेड अप। अभी हमारे पास में दो कार्बन है, ये दो कार्बन H कौन से कार्बन के पास में ऐड होगा वो हमें पता नहीं है। तो ऐसे केस में जहां पे भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं। सबसे फर्स्ट केस में हम हाइड्रोजन को ये कार्बन के पास में अटैच करेंगे तो दिस विल बी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br चला गया है ये वाले कार्बन के पास। सेकंड प्रोडक्ट में हम लिखेंगे, उल्टा करना है, CH3 ये बन गया है CH, ये हो गया Br एंड देन ये हो गया है CH3, ठीक है। तो हमें मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिला है, दो प्रोडक्ट मिले हैं हमें। अब ये दोनों में से हमें पता नहीं है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर, क्योंकि दोनों के दोनों 50-50% तो मिलेगा नहीं एग्जैक्टली, एक मेजर होगा तो दूसरा माइनर होगा। तो वो समझने के लिए आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल स्टडी करना है, ठीक है। सो लेट अस नाउ हैव अ लुक कि मार्कोनिकॉफ्स रूल होता क्या है। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। So let us try to understand what is Markovnikov's rule in detail and how to apply Markovnikov's rule for other reactions. So quickly have a look. So according to Markovnikov's rule, during the addition across unsymmetrical double bond, the negative part of the attacking reagent attaches itself to the carbon atom carrying लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ दो कीवर्ड्स याद रखो, नेगेटिव पार्ट किसे अटैच होने वाला है, वो कार्बन जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, while the positive part goes to that carbon atom with more number of hydrogen atom। अब ये पूरे रूल का मतलब क्या है, लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। Now, before proceeding with the reaction, let us try to understand this rule is applicable to which all components. So, quickly have a look. Now, Markovnikov's rule, students, हमेशा याद रखो कि this is applicable for alkenes, okay, and what type of alkenes it should be unsymmetrical alkene। अभी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि unsymmetrical alkene होता क्या है। Let us take one example। अभी सपोज मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये केस में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे ओनली वन कार्बन, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये पूरे कंपाउंड में मैं देख सकती हूँ कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये डबल बॉन्ड के राइट साइड पे हमारे पास एक कार्बन है, लेफ्ट साइड पे दो कार्बन है, तो इसीलिए ये पूरा अल्कीन बन जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एंड मार्कोनिकॉव्स रूल is applicable for such kind of alkenes, that is unsymmetrical alkenes। Clear? Second point हमें याद रखना है, ये रूल के अकॉर्डिंगली halogen halide they get added, HX is added। Now what is basically HX? HX is nothing but any hydrogen halide, in place of X we can take Cl, Br, I, okay, that means it can be either HCl, HBr और HI। तो ये सारे तीनों के तीनों हाइड्रोजन हालाइड इज एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड,
ठीक है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम HF क्यों नहीं हम यूज करते। तो अभी HF के केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड बिकॉज H एंड F के बीच में जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अभी इसका मतलब क्या है? सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HF इज high. Now, what do you mean by this? Now, always remember, students, in your periodic table, as we go down the group, the bond dissociation energy जो होता है, bond dissociation मतलब ये bond break करने के लिए जितना energy use हो रहा है या जितना energy लग रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे bond dissociation energy. So as we go down the group, bond dissociation energy goes on decreasing. Okay, it decreases. In short, यहाँ पे H and F, यहाँ पे electronegativity difference between hydrogen and fluoride group, it is very high. Because of that, bond dissociation energy HF का बहुत ज्यादा है. Whereas if I come down the group, HI, okay, यहाँ पे है हमारा क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन. ओके, सो लास्ट में है HI. तो HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस, दैट मींस ये H एंड I का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो भी रूल के अकॉर्डिंगली हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, ओनली HCl, HBr, HI विल बी एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड, नॉट HF. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन the reactivity order we can write down is HI is more reactive than HBr, is more reactive than HCl, is more reactive than HF. Because as we go down the group, the bond dissociation energy decreases and it is very easy to break the bond. Okay? Now students, आपको पता होना चाहिए कि ये HX which is getting added across a double bond, ये कैसा टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है. So this is what? This is a electrophilic addition reaction. अभी इसका मतलब क्या है? Just quickly have a look. Now जैसे कि मैंने कहा कि H and X bond ब्रेक होने वाला है and it will get added across कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. सो हमेशा याद रखो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड में देयर आर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल है. ठीक है, अभी यहाँ पे HX के केस में, HX के केस में हमें पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है. तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो मुझे क्या मिलने वाला है? H प्लस प्लस X माइनस. एवरीवन नोस दैट X दैट इज हाइड्रोजन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इट विल टेक माइनस चार्ज, हाइड्रोजन विल टेक प्लस चार्ज. ठीक है, यहां पे अभी सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि X माइनस. सो डेफिनेटली X माइनस हो या H प्लस, इट विल गेट एडेड अक्रॉस दिस कार्बन. अभी कार्बन के क्रॉस ऐड हो रहा है, यहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है. H प्लस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, प्लस चार्ज आया, दैट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. एंड इफ H प्लस इज गेटिंग एडेड अक्रॉस दिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नाउ व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? सबसे पहले तो ये एडिशन रिएक्शन है एंड H प्लस क्या होता है? H प्लस है हमारा इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस, तो इसीलिए इसका नेमिंग हो गया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. याद रखिए एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन आ सकता है. मार्कोनिकॉव्स रूल इज डैश टाइप ऑफ रिएक्शन, सो इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो डू नॉट मेक मिस्टेक. Okay, let us now try to understand the next concept about this rule. So students, remember just now we studied according to Markovnikov's rule, the negative part, हमेशा ये ट्रिक याद रखो, नेगेटिव पार्ट कहां पे जाने वाला है? वो कार्बन के पास में जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो. ओके, लेस नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाने वाला है? पॉजिटिव पार्ट विल गो टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखना है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्लस द बेस्ट रिएजेंट वी विल टेक इज HBr। ठीक है, अभी ये HBr सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्लस एंड माइनस क्या है। तो दिस इज प्लस, दिस थिंग इज माइनस। यहां पे कौन से दो कार्बन वी आर इंटरेस्टेड? हमेशा याद रखो एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड, सो वी आर इंटरेस्टेड ओनली एंड ओनली इन दीज टू कार्बन। ये कार्बन जो है इट विल रिमेन एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है, ओनली फोकस ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये केस में क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विच इज हैविंग less number of hydrogen and positive part will go to the carbon which is having more number of hydrogen, and definitely if something is getting added across this double bond तो ये bond break हो जाएगा। ठीक है, आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करना है? Now in this case we will be getting CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर क्वांटिटी में। तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड नेम ऑफ द एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज 2-ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ दी अदर कंपाउंड ऑल्सो वी विल गेट। दूसरा कंपाउंड जहां पे उल्टा करना है आपको, H कहां पे जाएगा? अभी ये कार्बन के पास, Br कहां पे जाएगा? ये कार्बन के पास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आई विल गेट द प्रोडक्ट, वन मोर प्रोडक्ट इन दिस फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड 1-ब्रोमो प्रोपेन। तो ये भी बनेगा बट ओनली इन माइनर क्वांटिटी। सो यू आर supposed to write down major and minor। जो भी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग लिखेंगे मेजर, जो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स नहीं फॉलो हो रहा है दैट विल बी माइनर। इन मेनी ऑफ द बुक्स यू मस्ट हैव सीन कि प्रोडक्ट्स के नीचे 80%, 90%, 60% लिखा है। सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आपको याद नहीं रहता है तो सिंपली आप मेजर एंड माइनर लिखा कीजिए। ओके, सो आई होप आपको अभी समझ में आया कि जो स्टार्टिंग में हमने दोनों कंपाउंड्स लिखे थे उसमें से आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। सो सिंपली आपको ये रूल याद रखना है। नाउ कंसेप्ट तो हमने सीख लिया, रिएक्शन भी देख लिया है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, क्यों पॉजिटिव ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास एंड नेगेटिव कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाता है, why not the other way? So let us try to understand the mechanism also. Okay, now if you look into the mechanism, same thing, प्रोपेन हमने लिया है प्लस HX। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि HX क्या होने वाला है, H will get converted to plus and then this will take up minus, because अगर X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, अगर X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो डेफिनेटली X क्या करेगा, X will take up the electrons toward itself, it will acquire a negative charge। नाउ यहां पे सबसे पहले तो प्रोपीन पे ध्यान देना है। प्रोपीन में जो डबल बॉन्ड है इट इज लूजली बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर ना, सपोज ये डबल बॉन्ड में अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लिया, तो ये कार्बन ने अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लिया है तो ये कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड पे ध्यान देना है। ये डबल बॉन्ड के क्रॉस जो 2 कार्बन है, या तो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपने तरफ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोजन ये कार्बन के पास जाएगा, सो दिस विल बिकम CH3 एंड इसके पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज CH3CH प्लस single bond, this will become CH3। I'll explain you one more time। अगर ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लिया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास आ गया है प्लस चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोफाइल विल गो एंड अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस विल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, CH3। ठीक है, तो ये बन गया CH3। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे ये कार्बन जो दिख रहा है ये कार्बन विल एक्वायर अ प्लस चार्ज। ओके,
द सेकंड कंसेप्ट इज, अभी उल्टा करना है इसे। सपोज अगर ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है, ये वाले लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया है नेगेटिव। अगर इसने नेगेटिव ले लिया है तो पॉजिटिव H विल गो टू दिस कार्बन, सो दिस विल फॉर्म CH3 CH2। यहां पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सब खींचे चले जा रहे हैं ये कार्बन के पास, तो ये वाले कार्बन के पास में क्या होने वाला है, CH2 प्लस चार्ज आ जाएगा एंड ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इज दैट क्लियर? सो ये दो हमें स्पीशीज मिल रहे हैं एंड ये दोनों स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज, सिंस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, वी कॉल इट एज कार्बोकटायन। ठीक है, ये हो गया है कार्बोकटायन। बट कैसा टाइप ऑफ कार्बोकटायन है? नाउ सिंपली हैव अ लुक ऑन दिस प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज कार्बन पे अटैच्ड है। ये कार्बन का डिग्री, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है ट्रिक, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो। तो ये कार्बन दो कार्बन को अटैच्ड है, तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकटायन। यहाँ पे अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज प्लस चार्ज अटैच ऑन कार्बन, सो दिस विल बी 1 डिग्री कार्बोकटायन। अभी सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये दोनों में से स्टेबल कौन है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबिलिटी में आपको हमेशा याद रखना है कार्बोकटायन में 3 डिग्रीज मोर stable than 2 degrees more stable than 1 degree. This is the stability of carbocation. So अभी यहाँ पे हमारे पास में 2 and 1 है, तो डेफिनेटली 2 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या होने वाला है, ये जो प्लस चार्ज है H प्लस तो चला गया, अभी बचा क्या है अपने पास X माइनस। सो ये प्लस के पास में ये X माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, द प्रोडक्ट विल बी इन दिस केस CH3 CH, ये बन गया Br और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द compound which we have formed and this is nothing but this is the Markovnikov's rule। हमने Markovnikov's में यही सीखा है कि नेगेटिव पार्ट कहां पे जाने वाला है, वो कार्बन के पास जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म यू कैन क्लियरली सी हमने सॉल्व भी वही किया है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो ये क्या होने वाला है, CH3 CH2 CH2, ये प्लस है तो ये X कहां पे जाएगा, यहां पे। सो दिस विल फॉर्म, सॉरी ये Br नहीं, यहाँ पे X लेना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा X। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड मिलने वाला है, बट दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, इट इज 2 डिग्री। इसीलिए ये जो कंपाउंड है 2 डिग्री वाला कंपाउंड, दैट विल बी मेजर और ये बन जाएगा आपका माइनर कंपाउंड। ठीक है, सो आज हमने सीखा है कि मार्कोनिकॉव्स रूल क्या है, डिटेल में पूरा कंसेप्ट समझ लिया है, मैकेनिज्म भी हमने समझ लिया है। सिर्फ यहां तक ही काफी नहीं है, जो भी रूल, जो भी रिएक्शन आप स्टडी करते हो, आपको पता होना चाहिए कि उसे अप्लाई कैसे करना है। सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन फ्यू एग्जांपल्स कि मार्कोनिकॉव्स रूल को आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, ये पूरे स्ट्रक्चर में आपको ट्रिक याद क्या रखना है, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि डबल बॉन्ड पे आपको फोकस करना है। नाउ सपोज इफ वी आर एडिंग HBr, ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि डबल बॉन्ड पे ध्यान दो। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, इसके अक्रॉस जो 2 कार्बन है ये बन गए 2 कार्बन। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये कार्बन की बात करूं, सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, दैट मीन्स कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होना चाहिए, ये ट्रिक याद रखो। तो ये बन गया है कार्बन, ये कार्बन के पास में हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑलरेडी 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके पास में नो हाइड्रोजन। ठीक है, नो हाइड्रोजन। ओवर हियर दिस कार्बन इट इज हैविंग 1 2 3, तो 3 बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे और एक बॉन्ड चाहिए जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे नो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ये कार्बन के पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, एंड जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट विल गो, विच इज अ पॉजिटिव H प्लस and Br is minus. So H will go to this carbon, whereas Br will go to this carbon, and definitely the bond will break. Clear? Now how you are going to write down the reaction? The reaction will be
जो पहले से लिखा है उसे हम ऑलरेडी वैसे ही लिखेंगे, ये पहले से ही था, ये ऑलरेडी पहले से ही लिखा. So the product will be, now whatever is present that we will write down first. जो पहले से ही प्रेजेंट है उसे हम लोग पहले लिख देंगे. यहाँ पे ये कार्बन के पास में Br जाने वाला है, तो ये बन गया Br, और ये कार्बन के पास में हाइड्रोजन. सो ऑलरेडी हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, नहीं भी हम लिखे तो समझ जाना चाहिए कि वहां पे हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये पूरे कंपाउंड का हमने लिख दिया है मेजर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज नाउ क्विकली यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और जस्ट पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. अभी ये सेकंड स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है, अगेन द सेम थिंग. कौन से दो कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स दिस कार्बन एंड देन दिस कार्बन. ठीक है, ये कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है या कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4. सो नो हाइड्रोजन. ये कार्बन के पास में 1 2 3, दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन. सो डेफिनेटली नो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो इसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, तो H will go to this carbon, Br will go to this carbon, bond will break and then you will get the product in this way. ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फिर से नहीं डालना है, वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे ये Br चला गया एंड यहाँ पे आ गया है H. तो नहीं भी लिखोगे तो भी इट इज अंडरस्टूड कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. तो बच्चों आज हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में स्टडी किया है. सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैंने शेयर किए हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या कोई सजेशन है या और एग्जांपल्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विथ एग्जांपल, विथ मैकेनिज्म एंड बेस्ट ट्रिक्स. सो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.